महत्व नहीं रखता है, जिनके लिए इंसानियत महत्व रखती है, जो हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, जिन्होंने आंसुओं को पोंछा है, जिन्होंने हर कमजोर को ताकत देने का काम किया है, वो विधायक ढुल्लू महतो जी। और मंच पे उपस्थित मेरे तमाम अजीज दोस्तों, देर हुआ कुछ आने में, क्योंकि वासेपुर में एक पंचायती हो रही थी। वो पंचायती थी कि एक बाप का 3 बेटा था। एक बाप जो बीसीसीएल एम्प्लॉय था, उसका 3 बेटा था, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। बड़े बेटे को उस बाप ने अपना सब कुछ दे दिया, पीएफ ग्रेच्युटी दे दिया, और छोटे बेटे को जमीन जायदाद दे दिया। आज उस बाप को की तबीयत खराब है, वो कैंसर पेशेंट है, मगर उस बाप को देखने वाला, उसका इलाज कराने वाला कोई नहीं। हम लोग भी गए कि क्यों इस बूढ़े को तुम लोगों ने मरते हुए छोड़ दिया। उस छोटे बच्चे को हम लोगों ने पूछा कि भाई तुमने क्यों मरता हुआ छोड़ दिया अपने बाप को? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप हमको तो कुछ दिया नहीं, मेरे पास जो कुछ है वो दे के हम अपने बाप का इलाज कराएंगे, मगर मेरे पास धन दौलत नहीं है। और बड़ा बेटा सीधा हाथ खड़ा कर दिया, और बाप भी कहा कि मेरा बड़ा बेटा और मझला बेटा मेरे लिए कभी कुछ नहीं करता था। तो हम कहें कि भाई जब कुछ नहीं करता था तो क्यों दे दिया इसको, और जब दोनों को दिया है तो उम्मीद छोटे से क्यों है? और वो बेचारा छोटा हाथ मलता रह रहा है बाप के इलाज के लिए। हम लोग भी यही कुछ काम कर रहे हैं। जो पंचायती से हम आए तो रास्ता भर हम सोचते हुए आए कि मुसलमान तो अपने आप को गिरवी रख दिया एक पार्टी के हाथ में, और वो पार्टी मुसलमानों के लिए कभी नहीं खड़ी हुई। और मुसलमान तो क्या है, वो कभी गरीबों के लिए नहीं खड़ी हुई, कभी मजलूमों के लिए नहीं खड़ी हुई, कभी मजदूरों के लिए नहीं खड़ी हुई। वो सब लोग आज मस्जिद मुनहदिम हो गई, मस्जिद धस गई, और मुसलमानों का वोट लेने वाला 22-12 में नहीं आया। ये सोचो तुम और हम। और मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी का झंडा लहर जाएगा, मुसलमानों का दिल दहल जाएगा, मुसलमानों की हालत खराब। क्या किया सोचो, कितना तुम्हारा नुकसान किया। सिर्फ हवाबाजी में मत रहो। ये मुसलमान आप लोग जान लो कि तुम्हारा हमदर्द कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। आज मस्जिद बचाने के लिए आया ढुल्लू महतो, आया ना, मुंह से बोलो। अभी एक भाई मेरे मुबीन भाई बोल रहे थे कि इंशाअल्लाह हम जो है पूरा लोग वोट देंगे। एक बार मस्जिद को छू के और लोग भी इसी 22-12 में बोला था कि हम लोग पूरा वोट देंगे, और माँ कसम जब खुला वोट एक वोट नहीं आया था। कैसे होगा सोचो। जो काम करने वाला है उसकी हिमायत करते नहीं हो, और जो नाकारा मुर्दा लोग हैं, कब्रिस्तान के मुर्दे को वोट दो। कम से कम ये तो उम्मीद नहीं रहेगा कि कुछ करेगा कब्र से उठ के, उम्मीद तो नहीं रहेगा। अरे यार, वैसे लोगों को वोट देते हो न जो जिंदा भी नहीं है और मुर्दा भी नहीं है, तो वैसे लोगों से उम्मीद करना हमारी बेवकूफी है, हमारी गलती है। गलती उन लोगों की नहीं है, वो लोग तो पैदाइशी मुर्दा है, पैदा मुर्दा होता है। और मर्द जो है बाघमारा में कभी मजदूर की समस्या हो, किसकी आवाज आती है? कौन लड़ता है? ढुल्लू महतो लड़ता है। कोई किसान की आवाज आती है, कौन लड़ता है? ढुल्लू महतो लड़ता है। और सुनो, बाघमारा के जर्रे जर्रे के लिए ढुल्लू महतो लड़ता है। ढुल्लू महतो अगर लोकसभा का कुर्सी पे बैठेगा तो याद रखना, ढुल्लू महतो के लिए बड़ी बात नहीं है। ढुल्लू महतो कुर्सी को अपने जूती पे रखता है। कुर्सी के लिए बड़ी बात होगी कि उस पे गरीब का बेटा बैठा है। होगी ना? मेरे अजीज दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं, वादा नहीं इरादा करो ढुल्लू महतो के साथ चलने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मंदिर, पहले भी मस्जिद दरदा में, एक मस्जिद जाके पूछो दरदा में कौन इतना बड़ा दिल वाला है कि दरदा में मुसलमान के दरमियान सुन्नी और वहाबी का झगड़ा हो रहा था, तलवार खिंच गया था, एक भाई का गर्दन पे दूसरा
दूसरे भाई की तलवार थी। दुल्लू मातो ने कहा कि खत्म करो ये झगड़ा। कैसे तुम इस झगड़े को खत्म करोगे? बोलो दुल्लू मातो को। लोगों ने कहा कि हमको जमीन चाहिए। दुल्लू मातो ने कहा जाओ जितनी जमीन चाहिए ले लो। दरदा के लोगों, दुल्लू मातो तुम्हारे लिए जमीन देने के लिए तैयार है। आज भी वहां पे जमीन मस्जिद है, दरदा में मस्जिद है, पूछ लीजिए जाके। मेरे अजीज दोस्तों, मर्द के साथ चलो, ईमानदार के साथ चलो, जो तुम्हारा भाई है उसके साथ चलो। और फिर देखो, वोट मांगने के लिए नहीं आए हम लोग, वोट मांगने आए हैं। आपके मसले के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं, उसके लिए लड़ने के लिए आए हैं। लड़ोगे ना दुल्लू मातो के साथ? क्या यार, इस शेर की आवाज नहीं है? लड़ोगे ना दुल्लू मातो के साथ? खड़े हो ना दुल्लू मातो के साथ? तो इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिलाते हैं कि यहाँ का कि मस्जिद तो छोड़ दो, किसी मजलूम का घर भी नहीं उजड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमको यकीन है, ये हमने देखा है और आप भी जानते हो। मुर्दों का साथ छोड़ दो मेरे भाई। कब्रिस्तान में रहना है तो मुर्दों का साथ दो और जिंदे लोगों के। ये आ रहे थे हम 22-12, हम बोली तो मुर्दा घाट आ गए। क्यों? क्योंकि हम मुर्दे के साथ रहते हैं। जो मुर्दे के साथ रहे वो मुर्दा घाट में रहेगा, और जो जिंदे के साथ रहे वो इंसानों की बस्ती में रहेगा। तुम तय करो तुम कहाँ रहना चाहते हो। आप कीजिएगा। तो एक बार मेरे साथ नारा लगाइए एक शेर के साथ कि ये जर की